अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। जावा की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जावा में डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है और जावा में जावा डॉक का क्या काम है। ठीक है, जब मैं कमेंट्स की बात कर रहा था तो मैंने इसके दरमियान एक कमेंट छोड़ दिया था। मैंने कहा ये जब जावा डॉक की बात करूँगा तो उसके अंदर मैं इसको बताऊँगा कि जावा के अंदर डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है और कमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज टाइम आ गया कि हम जावा की डॉक्यूमेंटेशन पर करें। ठीक है, ये मैंने स्लाइड पहले से टाइप की है। उसका मकसद ये है कि उसका मकसद जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पहले से मैंने लिखा होता है ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जावा डॉक की मदद से हम अपनी क्लासेस को HTML फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, HTML में एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि बताती है कि हमारी क्लास, हमारे जो जावा की डॉक्यूमेंट है वो किस रिलेटेड है, उसका क्या कुछ है। तो उसको बनाने का क्या तरीक़ाकार है, उसको बनाने का तरीक़ाकार बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने कमेंट्स करते हैं। ठीक है, बाद में हम उसको जावा डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। बहरहाल उसमें कुछ हम टैग यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ऑथर के लिए @ऑथर लिख सकते हैं, पैरामीटर के लिए हम @पैरम, और रिटर्न के लिए @रिटर्न। ठीक है, और एसोसिएशन के लिए @C, और वर्जन के लिए @वर्जन। ठीक है, तो इस तरह के थोड़े से हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी चंद चीज़ें हैं जो कि मैंने स्किप कर दी हैं। ठीक है, तो ऑथर किस लिए यूज़ होता है, वो प्रोग्राम का या क्लास का जो या पैकेज का जो ऑथर है, ठीक है, या प्रोजेक्ट का जो ऑथर है या जो बंदा बना रहा है उसके नाम होता है। ठीक है, ऑथर में लिखा जाता है। उसके बाद पैरामीटर ये है कि मेथड की पैरामीटर की डेफिनेशन होती है। उसके बाद रिटर्न है। ठीक है, कि आप क्या रिटर्न करना चाहते हैं। सी है कि आपकी क्लास किन क्लासों के साथ एसोसिएशन में है, किन मेथड्स के साथ एसोसिएशन में है। इसके साथ वर्जन है कि आपके जो प्रोग्राम है उसका कौन सा वर्जन है या क्लास का कौन सा वर्जन है। तो बगैर की टाइम जाएगी मैं अपना नेटबिंग ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि ओपन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई हुई है पर्सन की। ठीक है, पर्सन क्लास जो कि जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में हम करते हैं, इसके अंदर हम इंसान के ट्रेड्स के बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको क्लास के बारे में बता दूँ प्रोग्राम को कि हमारा प्रोग्राम किस बारे में। तो अभी हम डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन करने का क्या तरीक़ाकार है। डॉक्यूमेंटेशन करने का तरीक़ाकार ये है कि जिस चीज़ के बारे में आप डॉक्यूमेंट करने लगे उसके बारे में पहले से कमेंट दे दें। तो तरीका उसके बनाने का तरीका ये है कि पहले आप ये साइन यूज़ करें। ठीक है, उल्टी स्लैश, ठीक है, या ऑब्लिक और दो स्टैरिक। ठीक है, उसके बाद आप किस तरह करें, कमेंट में जाएँ। ठीक है, ऑथर में चले मेरा नाम लिखा हुआ है, जिस किसी का भी नाम है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं वीडियो मास्टर अपने चैनल का नाम दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी क्लास के बारे में बताएं कि मेरी क्लास किस बारे में। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप हम शुरू हो जाए, बल्कि आप सबसे पहले तो बताएं कि हमारा ये जो क्लास है ये करने क्या वाली है। तो वो हम किस फॉर्मेट में करेंगे, जावा डॉक्यूमेंटेशन में कमेंट्स की करेंगे। तो हम लिखेंगे दिस क्लास कंटेंट्स। ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, अगर इसमें कोई ग्रामेटिकल या कुछ इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम हुई तो ये एरर शो करेगा। अबाउट ह्यूमन ट्रेड्स। ठीक है, ह्यूमन ट्रेड्स। ठीक है, इंसान की खसलतों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑथर है वीडियो मास्टर। ठीक है, और वर्जन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, वो उसका तरीक़ाकार ये है कि वर्जन, ठीक है, 1.1 जो भी है हमारा वर्जन वो लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने क्लास के बारे में डॉक्यूमेंटेशन कर ली है। तो मैं आप लोगों को शुरू से बता देता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जिस चीज़ के बारे में आपने इन फ्यूचर के लिए डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है। ठीक है, आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बड़ा ज़रूरी पार्ट होता है कि हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारी कोशिश होती है कि हम कमेंट्स कम से कम यूज़ करें। ठीक है, लेकिन कभी कभार हमें यूज़ करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, जब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसका तरीका ये है कि हम जावा डॉक्यूमेंटेशन में उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके हम अगले के हवाले कर देते हैं। जैसे जैसे हम कोड लिख रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते रहते हैं, एंड पे हम उसको जावा डॉक में कन्वर्ट कर देते हैं और अगले को ना सिर्फ प्रोजेक्ट देते हैं, साथ डॉक्यूमेंटेशन भी दे देते हैं कि भाई कहीं प्रॉब्लम हो तो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लास है पर्सन के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, अपने नाम का। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन का। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसका कमेंट का तरीक़ाकार ये है, नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ताकि स्ट्रीम लाइन रहे, आप लोग कंफ्यूज ना। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं इस तरह करता हूँ कि वो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पब्लिक। ठीक है, हालांकि ये हम रखते पब्लिक नहीं है, लेकिन इंकैप्सुलेशन की वजह से, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ। क्लास नेम, ठीक है, पब्लिक, और मैंने इसका क्या टाइप कर देनी है, स्ट्रिंग देनी है।
स्ट्रिंग टाइप का नेम हमने बना लिया। उसके बाद मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एज का भी इसी तरह का बना लेता हूँ, एज ऑफ पर्सन। ठीक है, एज का भी मैं बना लिया और एज का भी मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और ये इंटीजर टाइप की होगी एज। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इस तरह कर लेता हूँ कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो उसका क्या तरीक़ाकार है वही मैं कमेंट्स की शक्ल में लेकर आता हूँ और इसमें लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके नीचे मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना भी लेता हूँ पब्लिक। पब्लिक स्मॉल में लिखना पड़ेगा, पब्लिक पर्सन। ठीक है, ये इसमें कंस्ट्रक्टर की काम ले लिए। तो यहाँ तक तो जो मैंने काम करना था वो मैंने कर लिया है। ये कह रहा है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, क्या एक्सपेक्टेड है पब्लिक पर्सन। तो कुछ एरर हो गया मुझसे, तो मैं चेक करता हूँ इसका क्या एरर आ रहा है। तो एरर ये आ रहा है कि मैंने फंक्शन का साइन नहीं डाला। ये साइन मैं डालना भूल गया था। तो इस तरीके से हम लोग पर्सन की क्लास बना ली है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये तो हमने कर लिया जी, हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, किस्म का है तो नहीं लेकिन बता देते हैं कि हमारा प्रोग्राम रेडी है। तो अब हमारा मरला आ जाता है कि जावा को इसके जावा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेके जाएँ। तो जावा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेके जाने के लिए क्या होता है, ठीक है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम इस तरह करेंगे कि पैकेज के साथ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे जनरेट जावा डॉक। ठीक है, जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे जनरेट जावा डॉक, हमारा प्रोग्राम नीचे से रन कर पड़ेगा। ठीक है, वो रन करके क्या करेगा, वो हमें डॉक्यूमेंटेशन फाइल में दे देगा। ठीक है, ये देखिए नीचे जावा डॉक में कन्वर्ट हो रहा है, URL सेंड टू ब्राउज़र रिव्यू हो गया। ठीक है, रन हो गया। तो अब मेरे ख्याल से ये हमारा ब्राउज़र के पास चला भी गया होगा। ठीक है, ये देखें हमारे ब्राउज़र में ये खुल भी गई हैं, 2 मरतबा खुल गई हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपका जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, आपके ब्राउज़र पर मैं उसे इस तरह कर देता हूँ, अनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहले इसने पैकेज का नाम बताया, उसके बाद इसने क्लासेस का नाम मेन और पर्सन। पर्सन देखा है जो कुछ मैंने लिखा था ना डिस्क्रिप्शन, दिस क्लास कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन, तो उसी तरीके से हमारी बन गई है। ठीक है, उसके बाद उसने इस तरह किया कि बता दिया कि हमारा जो पैकेज है वो मैन है, वो क्लास है वो पर्सन है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने इस तरह कर दिया कि हमें बता दिया कि पब्लिक क्लास पर्सन। ठीक है, एक्सटेंड जावा लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंड का टॉपिक आपके लिए नया, क्योंकि ये इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये बताता है कि ये इनहेरिट कर रहा है किसी लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट क्लास से। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास कौन सी है, ये तमाम क्लासेस की जो फादर है, ये मदर है, जिस तरह आदम है इस तरह जो क्लास है, ठीक है, जो सबसे टॉप पर है उसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास, यानी तमाम क्लासेस के टॉप पर ऑब्जेक्ट क्लास है। जिस तरह हम इंसान तमाम की हायरार्की में जाएँ तो सबसे टॉप पर हज़रत आदम आते हैं, तो इस तरीके से जावा की क्लासेस में भी ऐसे ही होता है कि जावा ऑब्जेक्ट क्लास टॉप पर होती है। ठीक है, तो मेरा ये आदम बताने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, बल्कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिस तरीके से टॉप पर कोई चीज़ होती है ना, इस तरीके से है। ठीक है, जैसे आपके मुल्क के रूल्स हैं, ठीक है, उन पर जाए। ठीक है, उसके ऊपर जाकर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर भी आपकी रिलीजियस बुक हो सकती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, रूल्स उससे यानी जो चीज़ें हमारे रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं। इस तरीके से हमारी क्लासेस जो भी बनती हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास से बनती है। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी दिस क्लास पर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद फील्ड्स हैं। ठीक है, फील्ड्स हमारी एक एज है, एक नेम है। ठीक है, एज, ठीक है, और नेम का हम लोगों ने बता दिया कि इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, और यहाँ बता दिया स्ट्रिंग टाइप पर। ठीक है, और एज ऑफ डिस्क्रिप्शन जो हमने लिखी थी, एज ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, वो भी सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर जो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा था वो भी हमारा हो गया, जो हमने डिस्क्रिप्शन की थी वो भी आ गई है, और जो कुछ हमने बाकी चीज़ें लिखी थी वो सारी आ गई हैं। तो ये था हमारा जावा डॉक्यूमेंटेशन का, यानी हम इस तरीके से जावा के अंदर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। यानी हमें कोई प्रोजेक्ट देता है तो बजाय इसके कि हम अपना बाद में उस बंदे की क्वेरीज लिखते हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन की फाइल दे देते हैं कि भाई अगर आपको कोई इशू होता है या आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप इस तरह करना कि जावा डॉक अपना खोलना। ठीक है, ये जो हमारी जावा डॉक्यूमेंटेशन फाइल है उसको ओपन करना और उसमें से ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेना। तो जावा डॉक्यूमेंटेशन का यही मकसद होता है
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जावा के किसी नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।